या समूह फर्स्ट यूनिट में यही है। क्या होता है, माना जी कोई अरिक्त समुच्चय है जिसमें एक द्विचर संक्रिया स्टार परिभाषित है, तब जी कोमा स्टार एक समूह कहलाएगा यदि वह निम्न प्रतिबंधों का अनुसरण करे। समूह माना जी कोई अरिक्त समुच्चय है जिसमें एक द्विचर संक्रिया स्टार परिभाषित है, तब जी कोमा स्टार एक समूह कहलाएगा यदि वह निम्न प्रतिबंधों का अनुसरण करे। सबसे पहले कौन कौन से प्रतिबंध है, यानी ग्रुप होने के लिए, ठीक है, कोई अरिक्त समुच्चय ग्रुप कब होगा, और ग्रुप होने के लिए उसको हमने लिखा है कि निम्न प्रतिबंधों का अनुसरण करना पड़ेगा। कौन कौन से प्रतिबंध है, सबसे पहले साहचर्यता। क्या होता है, ठीक है, मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं, बेसिक हम ऊपर से समझेंगे कि क्या होता है, क्या करना है, और ज़्यादा लिखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाएगा। ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है, अगर इनकी संक्रिया हम करा रहे हैं और ब्रैकेट पहले यहाँ पर है, ये बराबर होगा किसके, इसके, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी, ठीक है, ये क्या हो गया, साहचर्यता गुणधर्म। दूसरा प्रतिबंध क्या है, साहचर्यता हो गया। दूसरा है तत्समक। तत्समक क्या होता है, तत्समक वो होता है कि कोई भी अवयव है उसकी संक्रिया किसी ऐसे अवयव से कराई जाए, ठीक है, कि वापस वही प्राप्त हो जाए, उसी को हम तत्समक बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ए स्टार ई, ठीक है, ए की संक्रिया हम ई से करा रहे हैं, वापस हमको क्या प्राप्त हो रहा है, ए, तो ये क्या हो गया इसका, ई क्या हो गया इसका, तत्समक अवयव, ठीक है, बराबर में ई स्टार ए, ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। और तीसरा जो प्रतिबंध है वो क्या है, साहचर्यता, तत्समक, और तीसरा क्या हो गया, प्रतिलोम। और इनको हम ऐसे भी बोलते हैं, साहचर्यता को G1 बोला जाता है, इसको G2 बोला जाता है, और इसको G3 बोला जाता है, ठीक है। प्रतिलोम में क्या होता है कि कोई भी वह अवयव, ठीक है, माना कोई अवयव है, उसकी संक्रिया किसी दूसरे अवयव से कराने पर उसकी आइडेंटिटी यानी तत्समक अवयव प्राप्त हो जाए, तो उसका क्या हो जाएगा, प्रतिलोम। जैसे ए स्टार बी अगर मैं करूं और मेरे को ई प्राप्त हो जाए, ठीक है, ए स्टार बी बराबर करूं और मेरे को ई प्राप्त हो जाए, या बी स्टार ए करूं जिससे मेरे को ई प्राप्त हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका प्रतिलोम। और सामान्यतः हम क्या करते हैं कि बी को ए इनवर्स से व्यक्त करते हैं, यानी हम जानते हैं ए स्टार ए इनवर्स बराबर में क्या होता है, ई, और ए इनवर्स यहाँ पे क्या है, प्रतिलोम, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी, ठीक है। अगर ये तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। ग्रुप भी एक इसमें होता है, ठीक है। आपको प्रश्न आएगा कि सिद्ध करो ये आबिलियन ग्रुप है या नाबिलियन ग्रुप है, तो आबिलियन ग्रुप क्या होता है। तो सबसे पहले आपको ग्रुप समझ में आ गया, वो ग्रुप क्या है कि कोई भी अरिक्त समुच्चय, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगा, अभी नहीं आ रहा था तो कोई भी अरिक्त समुच्चय है जिसमें एक द्विचर संक्रिया स्टार परिभाषित है, जब जी कोमा स्टार, ठीक है, एक ग्रुप कहलाएगा, समूह कहलाएगा यदि वो साहचर्य है, तत्समक है, प्रतिलोम है। ग्रुप क्या होता है, आबिलियन ग्रुप में क्या होगा कि यदि कोई अरिक्त समुच्चय ग्रुप है, पहले तो हम सिद्ध करेंगे आबिलियन ग्रुप सिद्ध करने के लिए हम क्या सिद्ध करेंगे कि पहले तो ग्रुप है, और अगर वो ग्रुप है और ग्रुप होने के बाद ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, यानी क्या पालन कर रहा है वो, क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता के गुणधर्म का अगर वो पालन करे तो क्या हो जाएगा, आबिलियन ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा, आपको वापस में बता देता हूँ। कोई अरिक्त समुच्चय जी है जिसमें ए द्विचर संक्रिया स्टार परिभाषित, तब जी कोमा स्टार एक समूह कहलाएगा यानी ग्रुप होगा यदि वह निम्न प्रतिबंधों का अनुसरण करे। कौन कौन से प्रतिबंध है, साहचर्यता, यानी वो साहचर्य है, ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है, यानी पहले इन दोनों की संक्रिया कराएं बाद में इसकी संक्रिया कराएं, या पहले इन दोनों की कराएं इसकी संक्रिया कराएं, दोनों बराबर आए तो वो साहचर्य हो जाएगा। तत्समक में क्या होगा कि तत्समक क्या होता है कि किसी भी अवयव की संक्रिया, कोई ऐसा अवयव है जिसकी संक्रिया किसी अवयव से कराने पर वापस वही प्राप्त हो जाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, तत्समक कहलाएगा। तो यहाँ पे ए की संक्रिया ई से करा रहे हैं हम, ठीक है, और वापस हमको ए ही मिल रहा है, तो ई क्या है यहाँ पे, इसका तत्समक अवयव है। प्रतिलोम में क्या होगा कि प्रतिलोम क्या होता है कि कोई भी एक अवयव है उसकी संक्रिया दूसरे अवयव से कराने पर हमको आइडेंटिटी यानी उसका तत्समक जो है वो प्राप्त हो जाए,
ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इसका प्रतिलोम हो जाएगा। जैसे ए की संक्रिया मैंने बी से कराई और मुझे ई प्राप्त हो रहा है, ई क्या है यहाँ पे तत्समक है, तो ये क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, इसका प्रतिलोम। और बी को हम ए इनवर्स से व्यक्त करते हैं, प्रतिलोम को हम ए इनवर्स से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अगर वो इन तीनों को कर रहा है, ठीक है, अगर हमको पूछे कि ये ग्रुप है या नहीं है, तो हम सिर्फ ये तीनों चेक करेंगे और बता देंगे। अगर ये तीनों हैं तो बता देंगे ग्रुप है, और अगर ये तीनों हैं और हमसे पूछे कि अबेलियन ग्रुप है या नहीं है, तो सबसे पहले हम इन तीनों को चेक करेंगे कि ये तीनों हैं, और फिर उसके बाद अगर वो क्रम विनिमय भी है तो वो क्या हो जाएगा, अबेलियन ग्रुप हो जाएगा।